Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. रॉबिन्सन क्रूसो रिटन बाय डैनियल डिफो और आज हम हैं इसके चैप्टर नंबर 1 पे। ये पेज नंबर 4 है टेक्स्ट बुक का। माय नेम इज रॉबिन्सन क्रूसो। मेरा नाम रॉबिन्सन क्रूसो है। एट द एज ऑफ 18 और जब मैं 18 साल का हुआ, आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया, टू लीव छोड़ने का, माई होम अपने घर को। मैंने अपने घर को छोड़ने का फैसला किया। एंड आई गो टू सी और मैं समुंदर में गया। आई वॉन्टेड टू सी मैं चाहता था देखना, मैं देखना चाहता था द वर्ल्ड दुनिया को। माई मदर एंड फादर ट्राइड हार्ड उन्होंने बहुत कोशिश की। ट्राइड हार्ड का है सख्त मेहनत करना, बहुत कोशिश करना, जैसे आप इस वक्त रीडिंग में एफर्ट कर रहे हैं। ट्राई हार्ड टू रीडिंग। टू मेक मी चेंज माई माइंड कि मेरा जहन तब्दील हो जाए, किसी तरीके से मेरा माइंड तब्दील हो जाए। दे वॉन्टेड मी वो चाहते थे मुझसे, टू स्टे इन इंग्लैंड कि मैं इंग्लैंड में रहूं। एंड बिकेम अ लॉयर और एक वकील बन जाऊं। एंड लिव अ मिडिल क्लास लाइफ और एक दरमियानी सतह की जिंदगी गुजारूं। विच दे बिलीव्ड कि उनको ये यकीन था, टू बी द बेस्ट सिचुएशन अ मैन कि किसी आदमी के लिए ये सबसे बेहतरीन हालात होते हैं, कुड फाइंड हिमसेल्फ इन कि वो इसमें अपना सरवाइव करे या ऐसी जिंदगी गुजारे। यू हैव नो रीजन टू लीव आपके पास कोई वजह नहीं है जाने की। माई फादर सेड टू मी मेरे फादर ने मुझसे कहा, यू शुड बी हैप्पी आपको खुश रहना चाहिए, विद वट यू हैव हेयर जो यहां पे आपके पास है। आई कैन हेल्प यू मैं आपकी मदद कर सकता हूं, फाइंड अ जॉब एक जॉब को तलाश करने में। एंड यू डिड नॉट नीड टू रिस्क योर लाइफ और आपको अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, एज योर ब्रदर डिड हैज कि जैसे आपके भाई ने किया, जैसे आपके भाई के साथ हुआ। माई ब्रदर मेरा भाई हैड ज्वाइंड द आर्मी सीकिंग एडवेंचर एडवेंचर तलाश करने में, मतलब नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे भाई ने आर्मी ज्वाइन की। बट ही गॉट किल्ड इन लो कंट्री वॉर लेकिन वो मकामी किसी लड़ाई के अंदर कत्ल हो गया। आई प्रोमिस्ड टू स्टे मैंने वादा किया कि मैं रहूंगा, टू स्टे रुकूंगा, यहीं पे होऊंगा। बट ऑन द 1st ऑफ द सेप्टेम्बर लेकिन यकुम सितंबर को 1651 1651 में सितंबर में, आई बोर्डेड अ शिप टू लंदन मैं एक लंदन के जहाज के लिए, शिप के लिए बोर्डेड हो गया। बोर्डेड होता है मतलब सवार हो जाना, उसके ऊपर बैठ जाना। विदाउट आस्किंग फॉर माई फादर्स ब्लेसिंग अपने बाप की दुआओं के बगैर ही, यानी उनको बताए बिना, उनको बोले बिना। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ हिज फादर के वो अपने फादर की बगैर मालूमात के बैठ गया। हाउएवर ताहम, आई नेवर थॉट मैंने कभी नहीं सोचा, डेट माई ट्रबल्स वुड स्टार्ट सो सून कि मेरी जो मुश्किलात हैं वो इतनी जल्दी शुरू हो जाएंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड कुड नॉट इमेजिन और ऐसा भी तसव्वुर नहीं किया था, हाउ लॉन्ग दे वुड लास्ट कि वो कितनी देर तक रहेंगी, वो कितनी देर तक हमारे ऊपर मुश्किलात रहेंगी। एज सुन एज जैसे जैसे द शिप वॉज आउट ऑफ द हमर जैसे जैसे जहाज आउट ऑफ द हमर हुआ। हमर बेसिकली एक दरिया का नाम था जो इंग्लैंड और उस नेबरिंग एरियाज के अंदर से चल रहा था। देखें जब शिप जो चल रहे होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो रवाना होते हैं तो वैसे ही वो फौरन बड़े समुद्र में डीप सी के अंदर चले जाते हैं। बेसिकली वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करके वो जा रहे होते हैं। तो हमर बेसिकली एक रिवर का नाम है जहां पे ये पहले करीब करीब जा रहे थे। द विंड बिगेन टू ब्लो हवा चलनी शुरू हो गई। एंड द सी और समुंदर टू राइज इन द मोस्ट फ्राइटनिंग वे ज्यादा खौफनाक तरीके से समुंदर बिहेव करने लग गया, हवाएं तेज चलनी शुरू हो गई।
इट वॉज टेरिफाइड एंड वेरी सिक। ये बहुत खतरनाक और परेशानी वाला था। I soon began to regret what I had done. मैंने जल्दी ही शर्मिंदगी, परेशान, अपने आप को गिल्टी फील करना, रिग्रेट होता है अफसोस करना, कि इस बात का अफसोस कि मैं अपने माँ बाप की बात भी नहीं मान के आया और मैंने सफर शुरू कर दिया। आई सून बिगेन टू रिग्रेट, मैंने जल्दी ही अफसोस करना शुरू किया। वट आई हैव डन, कि मैं क्या कर बैठा हूं या मेरे से क्या हो गया है। आई प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया, टू गो बैक होम, गो बैक टू माई फादर्स होम, कि मैं वापस चला जाऊंगा अपने फादर के घर, एंड लिव अ क्वाइट लाइफ, और एक सुकून की जिंदगी गुजारूंगा, खामोश जिंदगी गुजारूंगा, एंड नेवर अगेन, और कभी नहीं, टू फॉलो माई नीड फॉर एडवेंचर, कि मैं कभी एडवेंचर की जरूरत के ऊपर ना, मतलब एडवेंचर के पीछे नहीं भागूंगा। इफ ओनली माई लाइफ वुड बी सेव्ड, अगर मेरी जिंदगी बच जाए, अगर मैं इस मुश्किल हालात से बच गया तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं एडवेंचर पे जाऊं। बट व्हेन द स्टॉर्म डाइड डाउन, लेकिन जब जो स्टॉर्म है, जो मौसम है, वो डाइड डाउन हो गया, वो ठहर गया, ठीक हो गया, एंड द सन शोन, और सूरज चमक उठा, ब्राइटली, अच्छे तरीके से, ओवर द काम ब्लू सी, पुरसकून नीले समुंदर के ऊपर जब सूरज की रोशनी निकली, तो आई फॉरगेट ऑल माई फेयर्स, मैं अपने सारे डर भूल गया, एंड ऑल द प्रोमिसेस, और वो तमाम वादे, आई हैड मेड, जो मैंने किए थे, एंड वेंट ऑन माई विद माई जर्नी, और मैंने अपना सफर जारी रखा। अभी देखें, एक सिचुएशन में ऐसे था कि वो रिग्रेट फील कर रहा था, उसको अपने पेरेंट्स के होम पे वापस जाना था, वो ये भी दुआएं कर रहा था कि अगर मैं बच गया और तो मैं फौरी वापस चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होता है वो अपनी जर्नी शुरू कर देता है और वो सारी कुछ चीजें भूल भाल जाता है। ऑन द 6th डे, छठे दिन, मतलब जब उसे सफर करते हुए 6 दिन हो गए थे, द विंड बिगेन टू ब्लो स्ट्रांगली अगेन, कि दोबारा से चलनी शुरू हो गई बहुत तेजी के साथ। इट ब्लू हार्डर एंड हार्डर, ये चली, ये तेज, सख्त और सख्त, हार्ड और हार्ड, यानी तेज से तेज तर होती चली गई। एंड इट लुक्ड लाइक द वेव्स, और ये लहरें नजर आती थीं, वुड सॉलो अप द शिप, के ये जो शिप है इसे ये निगल जाएंगी, इसे ये खा जाएंगी। वी डिसाइडेड टू एंकर द शिप, हमने ये फैसला किया कि हम जहाज को लंगर अंदाज कर देते हैं, एंकर कर देते हैं। एंकर बेसिकली एक जहाज के अंदर आपने देखा होगा, अक्सर मूवीज के अंदर या किसी तरीके की जो डॉक्यूमेंट्री मूवीज हो रही होती हैं उनके अंदर देखा होगा कि एक लंबा सा एक रॉड होता है, एक किसी चेन के साथ वो अटैच होता है, हैवी वेट उसमें होता है, और उसे वो नीचे डाल देते हैं ताकि उसका सेंटर ऑफ मास है वो नीचे चला जाए और जहाज उस जगह पे रुक जाए और हवा की दोष पे वो इधर उधर उड़ता ना फिरे। सो वी डिसाइडेड टू एंकर द शिप इन यरमौथ रोड। यरमौथ रोड बेसिकली जो इनसेट इंग्लिश है उसके अंदर हम देखते हैं, जो मतलब कदीम जमाने का जो इंग्लैंड था उसके अंदर कुछ पुराने दरिया होते थे, वो दरियाओं का जो पानी जिस फ्लो में चल रहा होता था उसे वो यरमौथ रोड कहते थे। ये बेसिकली कोई रोड ऐसा नहीं है जहाँ पे सड़क या कोई टैक्सी या कोई कारें वगैरह चल रही होती हैं, ये बेसिकली दो दरियाओं के गुजरने की एक फ्लो थी जहां से वो पानी गुजर रहा होता था, तो वहां पे इन्होंने लंगर अंदाज किया। विच वॉज लाइक अ हार्बर, जो एक बंदरगाह की तरह से था, मतलब वहां पे जहाजों को ज्यादा खतरा नहीं होता था, वो एक हार्बर की तरह से था। हार्बर ऐसी जगह होती है जहां पे किसी चीज को ना आप हुक कर देते हैं, आप खड़ा कर देते हैं, आप सुकून में आ जाते हैं, लाइक ये पार्किंग प्लेस आप समझे। बट ऑन द 8th डे, लेकिन 8वें दिन, 6 के बाद 2 दिन और गुजर गए, बट ऑन द 8th डे, 8वें दिन, द विंड इंक्रीज, हवा और तेज हो गई, एंड द सी बिकेम रफर, और समुंदर बहुत रफ हो गया, बहुत ऊंचा नीचा हो गया। टू मेक मैटर्स वर्स, और हालात खराब हो गए। अ स्ट्रॉम ब्रोक आउट, और जो तूफान है उसने सब तोड़ ताड़ दिया। वी हैव नो होप, हमारे पास कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। वी विल बी ड्रोन्ड, हम गर्क होने वाले थे, हम डूबने वाले थे। आई हेयर्ड द कैप्टन सेइंग, मैंने सुना कि कैप्टन ये कहता है, द वेव वर
एज हाई एज माउंटेन्स, के लहरें इतनी ऊंची हैं जैसे जैसे पहाड़ होते हैं, बहुत बुलंद हैं। एंड दे हिट द शिप, और ये जहाज को हिट करेंगी, ये उससे टकरा जाएंगी विद ग्रेट फोर्स, बहुत ताकत के साथ, एवरी 3 और 4 मिनट, हर 3-4 मिनट के बाद। आई सॉ, मैंने देखा, 2 शिप्स बीइंग पुल्ड आउट फॉर यरमौथ रोड, के 2 जहाज हैं जो खींच रहे हैं, जो जोर लगा रहे हैं यरमौथ रोड से टू द सी, समुद्र की तरफ, बाय द स्ट्रॉम, इस तूफान में। बोथ ऑफ देम, वो दोनों, वर डिस्ट्रॉयड बिफोर माई आईज, वेरी आईज, यानी मेरी आंखों के सामने ही वो दोनों तबाह हो गए। एंड आई कुड टेल, और मैं आपको क्या बताऊं डैड, वी वर इन ग्रेट डेंजर टू, और हम बहुत ज्यादा खतरे में थे। टूवर्ड्स द इवनिंग, और शाम होने की तरफ, द कैप्टन डिसाइडेड टू कट, और कैप्टन ने ये फैसला किया, द फ्रंट मास्ट। मास्ट बेसिकली जैसे आप इस फोटो के अंदर देख रहे हैं ना, ये पिलर खड़े होते हैं जिनके ऊपर सारा कुछ ये जो हवा से चलने के लिए कपड़े लटकाए जाते हैं ना, मास्ट कहते हैं एक ऐसे पोल को जिसके जरिए जो लंगर हैं, जो ये कपड़े हैं, ये लटकाए जाते हैं और उनके जरिए हवा के प्रेशर से उनको चलाया जाता है। बिकॉज इट मेड द शिप शेक टू मच, क्योंकि ये जहाज को बहुत ज्यादा हिला रहा था, ऐसे इधर उधर हिला रहा था। देन वी कट द मिडल मास्ट, और जब हमने दरमियानी वाला मास्ट जो है ना, सेंटर वाला मास्ट जो, वो पोल भी कट किया, बट नथिंग वी डिड हेल्प्ड, लेकिन हमारी कोई खास मदद नहीं हुई। एंड देन वाटर बिगेन टू फ्लो इन, और फिर पानी अंदर आना शुरू हो गया। नो मैटर, कोई मसला नहीं, हाउ हार्ड वी वर्क, कि हम कितना मुश्किल काम करें, टू गेट द वाटर आउट, पानी को बाहर निकालने के लिए, मोर एंड मोर कमिंग, जो ज्यादा से ज्यादा अंदर आ रहा था। आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका बकिया जो हिस्सा है चैप्टर नंबर 1 का, वो रीड करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।